ओके, सो टाइप्स ऑफ टेस्ट में फर्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप टेस्ट। थोड़ा सा और बड़ा कर दे। इज इट विजिबल नाउ विथ फुल क्लैरिटी? ठीक है। सो इंडिविजुअल टेस्ट किसको बोलेंगे? वेरी इजी, द वन जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट जो होता है ना, टेस्ट के टाइप्स बेसिकली डिपेंड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर। ठीक है। तो पहला टाइप है वन टू वन या मैनी। तो वन टू वन इज नोन एज इंडिविजुअल टेस्ट। इसमें क्या होता है, अगर इंडिविजुअल है, अगर मैं आपसे वन टू वन मिलूंगा तो पहले क्या करूंगा? आई विल स्टैब्लिश रैपो विद द सब्जेक्ट। व्हाट इज रैपो? to establish that connection with the subject, and I have to be sensitive to his or her feeling, moods or expressions. ठीक है, मेरे को बहुत सेंसिटिव भी होना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल में 2 पॉइंट लिख, 3 पॉइंट आ गए। पहला, individual test should be administered on one-to-one basis. Number second, we have to establish rapport. Number third, we have to be sensitive. 3 पॉइंट आ गया। ठीक है, फॉर राइटिंग आंसर। नाउ ग्रुप टेस्ट में क्या आएगा? आपको यहाँ पर वन टू वन का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। ठीक है, जो आपको इंडिविजुअल में मिलता है। नाउ इंडिविजुअल टेस्ट में पीपल अलाउ पीपल टू आंसर ओरली और इन अ रिटर्न फॉर्म। ओरली भी आंसर दे सकते हो वन टू वन में, लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं होता। यूजली इट इज मच मोर ऑन अ मल्टीपल चॉइस ऑफ फॉर्मेट, एमसीक्यूज फॉर्मेट में रहते हैं। आई विल डिस्ट्रीब्यूट द शीट्स, दे विल फिल अप द शीट्स एंड do the test. Second is verbal, non-verbal और performance test. As the name says, verbal मतलब क्या होगा? Subject to give verbal response, either orally or in a written form. अच्छा, नेगेटिव क्या है इसका? बहुत सिंपल है कि जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सब्जेक्ट नीड टू बी लिटरेट राइटिंग के लिए, है ना, लिखेगा तभी जब वो पढ़ा लिखा होगा। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए क्या टेस्ट है? उसके लिए है नॉन वर्बल टेस्ट, यानी परफॉर्मेंस टेस्ट। जैसे कि आरपीएम का एग्जांपल दिया हुआ है, इसके लिए पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा टेस्ट है। ब्लॉक बीच में बना हुआ है, आई गिव यू 6 ऑप्शंस, चूज एनी वन ऑप्शन। सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल। परफॉर्मेंस टेस्ट रिक्वायर सब्जेक्ट टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट और अदर मटेरियल टू परफॉर्म टास्क। इसमें हम लोग कई बार टास्क देते हैं सब्जेक्ट को, ऐसा जैसे एक सिंपल सा टेस्ट है इंस्ट्रक्शन वाला। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज एक बच्चा है, वो इज 6 to 7 years ओल्ड, एंड आई विल गिव हिम इंस्ट्रक्शन। तो बेटा एक काम करो, जाके वो बॉटल ले आओ, वो दरवाजा बंद कर देना, वो पिंक कलर का बॉक्स लेकर के आना। मैंने उसको 3 इंस्ट्रक्शन दिए। नाउ आई विल सी वेदर ही इज फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शन और स्किपिंग एन इंस्ट्रक्शन। तो इन दिस मैनर ऑल्सो वी कैन जज द इंटेलिजेंस। को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट ऐसा ही एक टेस्ट है, यहाँ पर वुडन ब्लॉक्स होते हैं, एंड एज पर द परफॉर्मेंस हम उसका इंटेलिजेंस चेकआउट करते हैं, है ना। नाउ कल्चर फेयर वर्सेस कल्चर बायस टेस्ट। अब जाहिर सी बात है, जो मैक्सिमम टेस्ट हैं वो कहाँ डेवलप हैं? अमेरिका एंड यूरोप कंट्री। ठीक है, तो वो किसको डिफाइन करते हैं? अर्बन पॉपुलेशन, दोज हु आर लिविंग इन अ सिटी। ठीक है, अब जो लोग एशिया से हैं या अफ्रीका से हैं, तो उन्होंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है, उनके हिसाब से तो वो टेस्ट बने नहीं। ठीक है, तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ टेस्ट विच कैन बी अप्लाइड इक्वली मीनिंगफुल इन ऑल कल्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगेन एक इंटेलिजेंस टेस्ट में एक पिग बना रहता है, पिग पिग। अब अगर मैं आपको पिग दूंगा, तो यूजली हमारे इंडिया में पिग इज नॉट कंसिडर्ड एज वेरी गुड एनिमल, पेट, है ना। लेकिन यूरोप में उसको पालते हैं, जैसे हम लोग डॉग या गाय को पालते हैं। तो उसमें पिग बनाया गया था, तो फिर लोगों ने इंडिया में उसको मॉडिफाई किया और उसकी जगह गाय लेकर के आए, है ना। क्योंकि हम गाय पालते हैं, हमारे दिमाग में क्या है, कौन सा जानवर आप पालते हो? गाय पालते हो, डॉग पालते हो, बफेलो पालते हो गांव में। पर पिग, बहुत मतलब मैंने तो किसी को पिग को पालते अभी तक नहीं देखा। बट आपने देखा होगा, कुछ कार्टून्स होते हैं यूएस के जिसमें पिग को बहुत अच्छा, पिंकिश पिग, और एकदम से उसकी टेल ऐसी राउंड, इवन
फिर कैरेक्टर्स वो लोग बनाते हैं क्योंकि वो उनका फेवरेट, वन ऑफ फेवरेट पेट है, तो डे टू डे लाइफ में मुझसे इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, चलो। So, in such items, tests are constructed in such a manner that they access experiences common to all cultural or have questions in which language usage is not required. तो कल्चर फेयर अगर हमें टेस्ट बनाना है तो ऐसा टेस्ट बनाना होगा जिसमें हमको लैंग्वेज यूज नहीं करना। ठीक है। सो नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट हैज हेल्प टू रिड्यूस द कल्चर बायस। नाउ इंटेलिजेंस टेस्ट इन इंडिया, जैसे एज आई सेड बिफोर, सो कितने टाइप्स ऑफ हो गए, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप हो गया, देन वर्बल और नॉन वर्बल परफॉर्मेंस हो गया, देन कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट। थ्री टाइप्स ऑफ टेस्ट यहाँ पर आ गए। अब आपको कोई एक टेस्ट का नाम दे देगा, को ब्लॉक टेस्ट कैसा टेस्ट है ये आपको पता होना चाहिए, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कैसा टेस्ट है आपको पता होना चाहिए। तो ये हमें पता होने चाहिए, एक आध टेस्ट के नाम थोड़ा समझ लेना ना। इंटेलिजेंस टेस्ट इन इंडिया, एस एम मोसिन ने, अब टेस्ट इन इंडिया बेसिकली कुछ नहीं किया था इन लोगों ने, यूएस की जैसे अपन इंग्लिश मूवी की कॉपी करते हैं ना हिंदी में, शुरू शुरू में वैसे इन्होंने कॉपी किया, कुछ नहीं किया। अब ये 1930s में चले गए यूएस, तो इन्होंने देखा यार ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो प्रोफेसर बन गए थे, तो इन्होंने क्या किया, CH राइस अटेम्प्टेड टू स्टैंडर्डाइज बिनेट टेस्ट इन उर्दू एंड पंजाबी, लैंग्वेज बदल दी और यहां पर ले आए, है ना। तो लोगों ने ऐसे ही किया। तो इंडियन रिसर्चर्स टू डेवलप इंडियन नॉर्म्स और सम वेस्टर्न टेस्ट इंक्लूडिंग RPM, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हो गया, वेस्लर का इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, क्यूब कंस्ट्रक्शन को ब्लॉक टेस्ट हो गया, तो ये कुछ टेस्ट है उन्होंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंडियन फॉर्मेट में लेकर के आए। लॉन्ग एंड मेहता प्रिपेयर्ड अ मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक लिस्टिंग अबाउट 103 टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन इंडिया दैट वेर अवेलेबल इन वेरियस लैंग्वेजेस। अभी आपके काम का नहीं है, जब आप मास्टर्स करोगे तो आपके काम में आता है कि इंटेलिजेंस टेस्ट कितने और डेप्थ में जाने के लिए, तो अभी इतना समझो। सिंस देन बहुत सारे टेस्ट हमें बनाएंगे, तो अभी बेसिकली हमारे पास नेशनल लाइब्रेरी है, NLEPT, NCERT में, जहां पर बहुत सारे टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। मैंने, जब मुझे अच्छे से याद है, मैंने बहुत सारे टेस्ट लेकर के आया था अपने, जब मैं ओरायन में था, शताक्षी और ये, आई टॉट देयर फॉर 2 years, शताक्षी हो गई, और ये आपसे 2 साल जो सीनियर थे उन लोगों को बहुत सारे टेस्ट में लेकर के आया था, क्योंकि अपने स्कूल में टेस्टिंग है नहीं, मेरे पास टेस्ट नहीं है, सो वी हैव टू मैनेज फ्रॉम डिफरेंट। तो मैं NCERT गया था, बहुत सारे बुक्स लेकर के आया था, सबको एक एक डिस्ट्रीब्यूट किए थे कि देखो टेस्ट ऐसे होते हैं, क्योंकि जो CBSE और अभी अभी मैं क्योंकि ICSE में पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो CBSE और ICSE में बहुत डिफरेंस है। CBSE का पैटर्न जो है ना वो बहुत, आई वुड से ब्यूटीफुल पैटर्न है। अगर मैं साइकोलॉजी के, क्योंकि मैंने दोनों पढ़ाए हुए हैं, CBSE भी पढ़ाया मैंने, ICSE भी, मेरे को 2 साल हो गया पढ़ाते हुए। तो CBSE का जो प्रैक्टिकल है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब अगर इसको अच्छे से करो ना तो यू वुड नो सो मच अबाउट साइकोलॉजी। ICSE में टेस्ट नहीं है, कैन यू इमेजिन, ICSE में टेस्टिंग नहीं है, दे हैव जस्ट प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट तो जानते हो, जाहिर सी बात है आदमी कॉपी पेस्ट कर लेता है नेट से, बट CBSE में जैसे आपका जब वो होगा, प्रैक्टिकल होगा, तो आपको टेस्ट करने को बोला जाएगा, है ना। तो व्हाट वी विल डू, वी विल मीट वंस और ट्वाइस सो दैट वी कैन हैव दैट प्रैक्टिस ऑफ टेस्टिंग आल्सो, सो दैट यू शुड नो कि हमें कौन सा टेस्ट करना है। ठीक है। Yes, sir. who's teaching right now in the school as a psychology teacher? Do we have anyone current regular teacher? Um, I don't remember his name. Or अभी someone कोई someone is अ, there? हाँ, वो अभी न्यू आए हैं। पहले हरून राशिद सर थे। हम्म। चल बहुत बढ़िया। तो ये जो टेस्ट है अपना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ टेस्ट के नाम दिए हुए हैं, वर्बल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। एक बार इनको हल्का सा देख लेना। देखो ऐसा समझो, अब जो परफॉर्मेंस टेस्ट है ना उनके नाम समझो, नॉन वर्बल। ठीक है, अब तुमको वर्बल में कोई भी नॉन वर्बल नहीं मिलेगा। ठीक है। देन परफॉर्मेंस इसमें खुद ही लिखा है, भाटिया बैटरी। बैटरी मतलब क्या होता है, बैटरी मतलब होता है बेटा, जब बहुत
सारे टेस्ट हम मिलाते हैं, उसको बैटरी बोलते हैं, टेस्ट की लैंग्वेज में, है ना। पहले मेरे को लगता था बैटरी मतलब कुछ चार्ज वार्ज करना पड़ता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम बहुत सारे टेस्ट मिलाते हैं तो उसको बैटरी बोलते हैं इन साइकोलॉजी टर्म्स। देन ड्रॉ मैन टेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, ड्रॉ मैन कैसा होगा, परफॉर्मेंस होगा, इसमें वर्बल तो कुछ होगा भी नहीं। ये आपके में है, मेरे हिसाब से ड्रॉ मैन टेस्ट है आगे चल करके। देन वेस्लर्स एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस, तो चारों में नाम देखो, है तो परफॉर्मेंस है, तो नॉन वर्बल है, तो बहुत ईजी है टू आइडेंटिफाई। नाउ व्हाट इज द लिंक बिटवीन कल्चर एंड इंटेलिजेंस? कल्चर और इंटेलिजेंस में लिंक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। सबसे इसमें जो फेमस नाम आएगा वो वाइगॉट्स्की का आएगा। वाइगॉट्स्की को आप वोडका से याद रख सकते हो, वोडका रशियन है, तो वाइगॉट्स्की इज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। वाइगॉट्स्की नाम ही थोड़ा रशियन टाइप का लग रहा है ना। हैज आर्ग्यूड दैट कल्चर प्रोवाइड अ सोशल कंटेक्स्ट in which people live, grow and understand the world around them. Your culture have, you know, जो कल्चर गॉट सो मच इम्पैक्ट और इंटेलिजेंस हमें समझ में नहीं आता, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो सोसाइटी लेस टेक्नोलॉजिकल है, लेस टेक्नोलॉजिकली है, वहां पर इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो लोग घर में दिन भर मोबाइल चलाते हैं उनका आपस में इमोशनल कनेक्शन कट हो जाता है, सिंपल ऐसा समझो आप। पर जो लोग घर में ज्यादा मोबाइल नहीं चलाते, उनका आपस में इमोशनल कनेक्शन बढ़ जाता है। इसको इंटेलिजेंस से रखो। तो जिस कल्चर में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, वहाँ इमोशंस कम है। यूएस वगैरह में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो डिवोर्स रेट्स बहुत ज्यादा है। वहां पर लोग बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। लेकिन इंडिया में, खैर अभी इंडिया में भी वो आ चुका है, बट स्टिल सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इज सेव, जहाँ वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू इमोशन रेदर देन द प्रैक्टिकल अप्रोच। यही इन्होंने बताया है अभी जो मैंने आपको बताया। तो फ्रॉम प्रीवियस रीडिंग यू नो दैट कल्चर इज अ कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम, बिलीव, एटीट्यूड एंड अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट एंड लिटरेचर अगर हम लोग देखें, तो हम, अगर आप पूछा करते हो, अगर आप मॉर्निंग में उठते हो, अगर आप मॉम डैड को विश करते हो, ये सारी चीजें क्या हैं आपके, दीज आर द पार्ट ऑफ योर कल्चर। तो बहुत सारे थ्योरिस्ट ने इस पर अपना अपना पॉइंट रखा। मैनी थ्योरिस्ट हैव रिगार्डेड इंटेलिजेंस एज एट्रीब्यूट्स स्पेसिफिक टू द पर्सन विदाउट रिगार्ड, कुछ ने बोला कि नहीं नहीं, इंटेलिजेंस का कल्चर से कोई, बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ ने ये भी बोला। देन द यूनिक फीचर ऑफ कल्चर नाउ फाइंड सम रिप्रेजेंटेशन इन द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग्स नोशन ऑफ contextual and practical intelligence implies that intelligence is a product of culture। अंडरलाइन कर लेना ये लाइन। स्टर्नबर्ग, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का जो था ना, कंटेक्चुअल बिजनेस स्मार्टनेस वाला, प्रैक्टिकल, उसका ये कहना है कि ये आपका कल्चर से ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी बीच से पूछ लेता है। तो पूछेगा कौन सी थ्योरी कल्चर से लिंक करती है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी है, जहां पर हम कंटेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, वो बिजनेस स्ट्रीट स्मार्टनेस को भी दे लिंक। अच्छा, वाइगॉट्स्की, एज आई सेड बिफोर, वाइगॉट्स्की आल्सो बिलीव दैट culture like individuals have their own, they grow and change in process, specify what will be the end product of successful intellectual development. So culture does play important role according to Vygotsky also and Robert Sternberg. So mind map में अपने आप लिख लेना। Now, according to him, elementary mental function like crying are universal. ये तो यूनिवर्सल होंगे ना। मम्मा की आवाज सुनना, अब आप अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो, यू विल लव योर मम्माज वॉइस। कुछ फ्रेग्रेंसेस आपको पसंद आएंगी, ये सब ये। बट जो हायर मेंटल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो होती है कल्चर लिंक। तो लिख लो, प्राइमरी मेंटल, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस ये यूनिवर्सल है, पर हायर मेंटल फंक्शंस क्या हैं, कल्चर लिंक्ड है। किसने बोला? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। So what is technological intelligence? As I said before, societies adopt child reading practices that foster skills of generations and abstraction, speed, minimum moves, and mental manipulation among children. These societies promote a type of behavior which can be called as technological intelligence. अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के जो बच्चे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, किसमें? अटेंशन में, ऑब्जर्वेशन में, परफॉर्मेंस में, अचीवमेंट ओरिएंटेशन में। इसीलिए आप देखो बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क होता है यूएस, क्योंकि वहां पर लोग इनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं।
अब इसको अपन कॉन्ट्री देखते हैं। अब एशिया और इन अमेरिका में टेक्नोलॉजिकल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? बिकॉज द क्वालिटीज एंड स्किल्स रिगार्डेड एज इंटेलिजेंट एक्शंस इन नॉन वेस्टर्न कल्चर्स आर शार्पली डिफरेंट, ऑल्दो द बाउंड्रीज आर ग्रेजुअली वैनिशिंग। एज आई सेड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर दैट बाउंड्रीज आर vanishing. In addition to the cognitive competency that is not very specific to intelligence, the non-Western look for skills to relate अदर्स इन द सोसाइटी। यानी हम यहाँ पर ना सोसाइटी की ज्यादा बात करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। सो टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी जो इंटेलिजेंस है जहां पर ज्यादा है, वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल, और नॉन टेक्नोलॉजिकल टॉक्स अबाउट सोसाइटी। इसको कैसे हम समझ सकते हैं? जो मैंने आपको यहाँ पर बताया अभी, लास्ट लाइन वही है, पर्सनल अचीवमेंट वर्सेस इंडिविजुअल ओरिएंटेशन। इंडिया में जब हम बोलते हैं कि ही इज अ इंटेलिजेंट पर्सन, तो हमारा जो इंटेलिजेंस का टर्म है वो है इंटीग्रल इंटेलिजेंस। यानी बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके वी फील की इंटेलिजेंस बना। वी ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू द कनेक्टिविटी विद द सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरमेंट। आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, बट इफ यू आर नॉट गुड विद सोसाइटी, इंडिया में आपको टर्म नहीं किया जाएगा एज इंटेलिजेंस। तो हम कौन सा पर्सपेक्टिव रखते हैं? होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, जहां हम कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव दोनों को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इंडिया में कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं? संस्कृत वर्ड विच इज कॉल्ड एज बुद्धि। सो बुद्धि से वर्ड आता है बुद्धिमान। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? ये उसके बुद्ध के पास बहुत ज्यादा बुद्धि है। तो हमारा जो नोशन है इंटेलिजेंस का, दैट इज वेरी वास्ट एज कंपेयर टू वेस्टर्न सिस्टम। ऑलवेज रिमेम्बर, हमारा नोशन बहुत ज्यादा वास्ट है एज कंपेयर टू वेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस हमारी इंडिया में। क्यों हम ऐसा मानते हैं? कि स्किल्स एज मेंटल एफर्ट्स, डिटरमाइंड एक्शंस, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस along with cognitive competency such as knowledge, discrimination, understanding, ये सब होना चाहिए। ये सब होना चाहिए। मेंटल एफर्ट्स भी उसमें अंदर होना चाहिए, डिटरमाइंड एक्शन भी होना चाहिए, फीलिंग्स भी वो समझे सबकी, अपनी भी समझे, अपना ओपिनियन भी रख पाए, है ना? तो ये सारी चीजें, अमॉन्ग अदर थिंग्स, बुद्धि इज द नॉलेज ऑफ वंस ओन सेल्फ बेस्ड ऑन कॉन्शियस विल एंड डिजायर। आपको अंदर से आपका जो कंसाइंस है दैट शुड बी वेरी, यू शुड नो योर कंसाइंस, शुड नो योर विल, यू शुड नो योर डिजायर। तब जाकर के हम मानते हैं या बुद्धिमान हो। ठीक है? इंडिया वेस्टर्न में क्या होता है? उनका पैरामीटर क्या है? बहुत फोकस है सिर्फ कॉग्निटिव पैरामीटर। रीजनिंग में अच्छे हो तो इंटेलिजेंस। ठीक है? तो हमने हमारे इंडियन ट्रेडिशन में कौन कौन से पैरामीटर हैं? फर्स्ट इज कॉग्निटिव कैपेसिटी, विच इज अगेन जो वेस्टर्न में भी है, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, effective communication. Then social competence, you should be able, you should respect to others, प्रॉमिस किया है तो फुलफिल करो, यंग एंड नीडी की हेल्प करो, दूसरों अगर दूसरा कोई आपके लिए जो पर्सपेक्टिव है दूसरों की, उस पर्सपेक्टिव को भी समझो। देन इमोशनल कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू रेगुलेट योर इमोशंस एंड ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। देन इंटरप्रेटर में भी अच्छा होना चाहिए, परसिस्टेंट, हार्ड वर्क, ये सब भी होना चाहिए। तब जाकर के हम मानेंगे इंडियन नोशन में दैट यू आर इंटेलिजेंस। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हो गया? सो इंडियन का जो नोशन है फॉर इंटेलिजेंस दैट इज वेरी वास्ट एज कंपेयर टू वेस्टर्न। देन हमने इसके पहले बात किया कि इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ वेस्टर्न, ये वाला जो टॉपिक था टेक्नोलॉजिकल एंड नॉन टेक्नोलॉजिकल वाला। ठीक है? इसके पहले हमने क्या बात किया था? कल्चर एंड इंटेलिजेंस। रॉबर्ट वाइगॉट्स्की फेवर करते हैं, और एक और रॉबर्ट वाइगॉट्स्की नहीं, वाइगॉट्स्की फेवर करते हैं, एंड स्टर्नबर्ग का कंटेक्चुअल वाला फेवर करता है, दैट इंटेलिजेंस गॉट लिंक विद कल्चर। मेन मेन पॉइंट याद होने चाहिए। एनी डाउट टिल नाउ? समझ में आ रहा है? Yes, sir. No doubt yet. ऋषिका? Yes, yes, sir. चलो, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आज के समय में हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करने लगे।
It's not about only IQ, it's much more about EQ now. So IQ is not enough to have a good life now. You should also be having EQ. What is EQ? EQ क्या है? बहुत सिंपल टर्म्स में समझते हैं. This concept was first introduced by Slovey and Mayer, who considered emotional intelligence as the ability to monitor one's own and others' emotions, to discriminate among them, and to use the information to guide one's thinking and action. की पॉइंट क्या है? सिंपल है. पहला क्या है? एबिलिटी टू मॉनिटर ओन्स एंड अदर्स इमोशंस. You should be able to monitor your emotions. You should know what I am going through. And you should also know what other persons are. Simple. Now, to discriminate among them, you should be knowing what are the different types of emotions. What is happiness? What is sadness? What is anger? And you should also know how to use this information to guide your thinking and actions. So, तीन keywords आते हैं. Owns and others' emotions, ability to monitor. Second, discriminate among them. And third, use the information to guide one's thinking. EQ. In simple terms, emotional intelligence refers to the ability to process emotional information accurately and efficiently. सबसे अच्छा है इसमें जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लें. परसीव एंड सेंसिटिव टू योर फीलिंग्स, perceive and sensitive to various types of emotions in other by noticing their body language. आपको पता ना चाहिए, अब आपको पता चल ही जाता है कि मम्मी कब गुस्से में कब प्यार. आपका फ्रेंड में कोई मूड ऑफ है क्या, आप पता कर लेते हो. इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है. Relate your emotions to your thoughts so that you take them into account while solving problems and decisions. ठीक है. आप अपने इमोशंस को अपने थॉट्स से रिलेट कर सकते. देन अंडरस्टैंड द पावर इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, इंटेंसिटी ऑफ योर ओन इमोशंस. देन कंट्रोल एंड रेगुलेट योर इमोशन. ऐसा नहीं है कि गुस्सा हो गए तो गुस्से में कंट्रोल नहीं आ, इतना भी नहीं होना चाहिए. एंड देयर एक्सप्रेशंस व्हाइल डीलिंग विद सेल्फ एंड अदर्स टू अचीव हार्मनी एंड पीस. गुस्सा आ रहा है बट अगर भीड़ में हो, सब लोग के साथ हो, यू शुड बी एबल टू कंट्रोल योर एंगर. सिंपल सा. क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया अपना EQ. ये जो पैरामीटर्स हैं इनको अच्छे समझ लेना, यही सफिशिएंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट सम स्पेशल एबिलिटी, दैट इज एप्टीट्यूड. सो हमने एप्टीट्यूड की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या था? इन्नेट एबिलिटी. ठीक है, इन्नेट एबिलिटी. इफ वी गिव प्रॉपर ट्रेनिंग इन दैट एबिलिटी वी कैन एक्सेल. So it is combination of characteristics that indicate an individual's capacity to acquire some specific knowledge or skill after training. आपके अंदर कुछ एबिलिटीज हैं, अगर आई विल गिव यू प्रॉपर ट्रेनिंग यू कैन एक्वायर वेरी गुड नॉलेज अबाउट इट. ठीक है, यू विल बी वेरी गुड इन दैट फील्ड. कैसे पता चलता है? तो इसके भी हमारे टेस्ट होते हैं. जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, आप लोगों ने किया है एप्टीट्यूड टेस्ट, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट? हमने भी सिर्फ तीन टेस्ट किए हैं. एनसीईआरटी की वेबसाइट में जाना, अभी नहीं, एग्जाम दे लो अपना. एनसीईआरटी की वेबसाइट में जाना, वहां पर फ्री में एक बहुत अच्छा एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, बहुत अच्छा टेस्ट. वो खुद करना, किसी और पर करने की जरूरत नहीं, अपने ऊपर करना. तो यू शुड नो योर एप्टीट्यूड. बहुत अच्छा टेस्ट. ठीक. ओके ओके. नाउ so we have tests to assess this, and the knowledge of aptitude can help you to predict an individual's future and performance. उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए. सिंपल. जैसे मैं एज अ करियर काउंसलर, मैं क्या करता हूँ, लोगों की काउंसलिंग करता हूँ. कैसे करता हूँ? मैं लोगों को पहले टेस्ट करवाता हूँ. अब तो हम लोग ऑनलाइन करने लगे, वो पेपर पेंसिल का जमाना चला गया. मैं लोगों को लिंक भेजता हूँ, वो टेस्ट फिलअप करते हैं, एक रिपोर्ट आती है, उसके बेसिस में हम लोग अब रिजल्ट. पहले वो पेपर पेंसिल जो आप लोग पढ़ रहे हो, हम लोग पहले करते थे. इधर साल डेढ़ साल से टेक्नोलॉजी चेंज हो चुका है. तो इससे तो वेल एसेसिंग इंटेलिजेंस, psychologists often found that people deal with similar intelligence
डिफर्ड वाइडली इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग सब सपोज इंटेलिजेंस तो सबका सेम हो सकता है, लेकिन किस फील्ड में वो इंटेलिजेंट है, इसके लिए एप्टीट्यूड आता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ बच्चे साइंस में अच्छे होते हैं। कुछ बच्चों की आप हेल्प लेते हो हिंदी में, कुछ बच्चे संस्कृत में बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या है, ये उनका एप्टीट्यूड है। तो यही वो बताया गया है अंदर। कुछ बच्चे गाने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों को बाइक चलाने में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग बाइक चलाने में बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या है, ये एप्टीट्यूड है। हम लोग के इंडियन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, जो गाने में अच्छा है उसको भी ट्वेल्थ में बोर्ड्स देना है ना, तो वो मैथ्स में अच्छा नहीं है बेचारा, उसके मैथ्स में कम नंबर आ गए। जो मैथ्स में बहुत अच्छा है, शायद वो साइकोलॉजी में उतना अच्छा नहीं है, उसके साइकोलॉजी में नंबर कम आ गए। हमारा थोड़ा हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है अभी भी इंडिया में, जो हम लोग टेस्ट करते हैं ना वो एग्जाम, दैट इज वेरी ऑब्जेक्टिव। नाउ इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट? एज आई शेयर्ड बिफोर, इंटरेस्ट क्या है? प्रेफरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। एंड एप्टीट्यूड क्या है? पोटेंशियल टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। याद रखना, व्हाट इज इंटरेस्ट? आई लव क्रिकेट। व्हाट इज एप्टीट्यूड? आई एम गुड इन साइकोलॉजी। ठीक है, आई लव क्रिकेट बट आई एम गुड इन साइकोलॉजी। तो अगर आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड सेम है, यू आर वेरी लकी पर्सन। अगर आपको डांस करना पसंद है और आप मैथ्स की एप्टीट्यूड आपकी अच्छी है, तो प्रॉब्लम है। तो कभी भी इंटरेस्ट को प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए, एप्टीट्यूड को प्रोफेशन बनाना चाहिए हमेशा, है ना। तो बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली, a person having the potential to perform a job may not be interested in doing that. अच्छा, दोनों केसेस में क्या होगा? आपका इंटरेस्ट है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं है, एप्टीट्यूड है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसा हो गया ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा? आउटकम अच्छा नहीं होगा। आप मेंटली अच्छे नहीं होगे, पैसे बना रहे होगे, बट आप हैप्पी नहीं होगे, क्योंकि आपको गाने में मजा आता है, बट आप गाने में अच्छे हो नहीं। ठीक है, तो a student with high mechanical aptitude and strong interest in engineering is more likely to become a mechanical engineer. अब एप्टीट्यूड भी दो तरह के, इंडिपेंडेंट एंड जनरल। ठीक है, तो क्लरिकल, मैकेनिकल, न्यूमेरिकल, टाइपिंग आर इंडिपेंडेंट। वो जो मैंने आपको टेस्ट बताया है ना, उसमें ये सारे हैं। ठीक है, तो एक ही टेस्ट के अंदर हमें 8 डिफरेंट टेस्ट करने को मिलते हैं। अगेन इसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी टेस्ट। डिफरेंस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, क्योंकि उसके अंदर 8 बैटरीज है। जो लोग आर्मी में जाते हैं उनका भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन कौन है? डीएटी, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट इज मोस्ट कॉमन। क्या क्या मेजर करता है, ये याद होना चाहिए। वर्बल, न्यूमेरिकल, एब्स्ट्रैक्ट, क्लरिकल, हमने यही करवाया था ट्वेल्थ में। मैकेनिकल और स्पेस, स्पेलिंग, लैंग्वेज ऑफ यूसेज। तो जेएम ओझा ने इसको इंडियन एडेप्टेशन में डीएटी में बनाया था। क्लियर? तो सिंपल हो गया, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट। जाहिर सी बात है, अगर आपका दोनों में लिंक होना बहुत जरूरी है फॉर हैविंग ए सेटिस्फैक्टरी लाइफ, देन क्या है? टेस्ट के नाम है कॉमन, जो कौन सा एक्सप्लेन है? डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। 8 पैरामीटर्स हैं, वो इन 8 पैरामीटर्स को मेजर करता है। न्यूमेरिकल बुकलेट्स हैं, छोटी छोटी बुकलेट्स हैं, उन बुकलेट्स में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। आपको टाइम पीरियड दिया रहता है कि 20 मिनट्स में या 1 आवर, 1 आवर तो नहीं है, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स में आपको ये टेस्ट करना है। और वो टेस्ट होता है, और फिर उससे आपको पता चलता है कि आप किस फील्ड में अच्छे। ठीक है, नाउ क्रिएटिविटी। सो सम आर हाईली क्रिएटिव एंड अदर्स आर नॉट सो क्रिएटिव। सम में एक्सप्रेस कुछ नो।
Some may express creativity in writing, others in dance, music, poetry, and so on. सो मैनिफेस्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से आती है. मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रिएटिविटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नोबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, इन्वेंशन, कंपोजिशन, अ पोएम, पेंटिंग, केमिकल प्रोसेस, एन इनोवेशन इन लॉ, ब्रेक थ्रू. एक सेकेंड पूछो. अच्छा. ठीक है, तो क्रिएटिविटी कैसे पता चलती है? व्हेन यू आर एबल टू डू समथिंग न्यू, इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. इन्वेंशन कर सकते हो, कोई नई पोयम लिख सकते हो, पेंटिंग बना सकते हो. इससे पता चलता है कि आप क्रिएट. तो इन सब में अलग अलग एलिमेंट्स है, लेकिन एक चीज यूनिक है, कॉमन है. क्या? प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू एंड यूनिक. आपने कुछ नया बनाया. सो जनरली वी थिंक, जब भी हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन क्रिएटिव थे, इन लोगों का नाम आता है. लेकिन अब जाके, अब ना क्रिएटिविटी बहुत ब्रॉड हो गई है. एक इंडिविजुअल ऑर्डिनरी पर्सन जो पोट्री, कारपेंट्री, कुकिंग में भी है, वो भी क्रिएटिव है. कुकिंग इज अ क्रिएटिव इंडीड. लोग, कुछ लोग होते हैं जो कुकिंग में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं. क्या वो क्रिएटिव नहीं है? बिल्कुल, वो भी क्रिएटिव. क्रिएटिव मतलब यही नहीं होता कि इज इक्वल टू एमसी. वो क्या है अपना, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, MC स्क्वायर। या ग्रेविटी का फंडामेंटल लॉ बता दिया. नहीं, क्रिएटिविटी जो, आपकी मम्मी अगर खाना बना रही हैं और बोली आज मैंने ये नया बनाया है, कुछ ट्राई करके बताओ, दैट इज ऑल्सो अ क्रिएटिव. आपने कुछ नया पेंटिंग बनाया, कुछ नया शेड ट्राई किया, दैट इज ऑल्सो अ क्रिएटिव. So hence we can say that individuals vary in terms of the level and the areas in which they exhibit creativity, and that all may not be operating at the same level. It's not necessary कि आइंस्टीन और आपकी मम्मी सेम लेवल पे ऑपरेट करें, बट दोनों में ही क्रिएटिविटी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? Research literature suggests that children begin to develop their imagination during the early years of childhood, but they express creativity mostly through physical activities in non-verbal. अब बच्चा है, जैसे मेरा ही बेटा है, तो वो, उसको लिखना नहीं आता, उसको बाकी चीजें नहीं आती, पेंटिंग करना नहीं आता, तो वो कैसे एक्सप्रेस करता है? नॉन वर्बल बेस से, चिल्ला के, बातें करके, डांस करके. जब लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल फंक्शन फुली डेवलप्ड हो जाएंगे, स्टोर ऑफ नॉलेज एडिक्वेटली अवेलेबल हो जाएगा, तो क्रिएटिविटी एक्सप्रेस्ड होगी वर्बल मोड से. फिर वो शायरी करेगा, कुछ नया गाना गा के बताएगा, ये क्रिएटिविटी आ जाएगी. Now, those who are outstanding in their creativity may give an indication about the direction in which their creativity lies through their self-chosen activities. In some cases, however, opportunities need to be provided. जो लोग आउटस्टैंडिंग होते हैं क्रिएटिविटी में, वो खुद ही इंडिकेशन दे देंगे, यार मेरी इस फील्ड में मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ. बट फिर भी कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी की जरूरत तो पड़ती है. Now, how do we explain variations in the potential of creativity? As in the case of other mental and physical characteristics, such variations can be attributed to the complex interaction of the hereditary environment. यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं. हमने पढ़ा था ना, नेचर वर्सेस नर्चर, यहाँ भी आ गया. हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन, इससे बनती क्रिएटिविटी. और देयर इज नो डिसएग्रीमेंट दैट क्रिएटिविटी इज डिटरमाइंड बाय बोथ. Now, limit of the creative potential are set by, वही वही जो मैंने पहले बताया था इंटेलिजेंस में, वही लाइन यहाँ आती है. हेरिडिटी क्या करता है? लिमिट सेट करता है. एनवायरनमेंट क्या करता है? स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट को, उस लिमिट तक ले जाने के लिए एनवायरनमेंट की जरूरत. ठीक है. नाउ हाउ मच ऑफ द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी रियलाइज्ड, व्हेन एंड इन व्हाट स्पेसिफिक फॉर्म एंड डायरेक्शन इज लार्ज डिटरमाइंड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज मोटिवेशन, कमिटमेंट, फैमिली सपोर्ट, ये सारी चीज. लेवल हेरिडिटी डिटरमाइन करेगा, पर उस लेवल तक आप कहाँ तक पहुंच पाते हो, मोटिवेशन, कमिटमेंट, फैमिली सपोर्ट डिपेंड करेगा.
नाउ नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है, नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग कैन ट्रांसफॉर्म एन एवरेज पर्सन इनटू द लेवल ऑफ टैगोर और शेक्सपियर। आपको मैं कितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, पर एक नॉर्मल आदमी टैगोर या शेक्सपियर नहीं बन सकता। बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट एवरी इंडिविजुअल कैन रेज हिज और हर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी बियॉन्ड इट्स। बट अगर आप प्रैक्टिस करो तो अपने प्रेजेंट लेवल से तो आगे बढ़ सकते। टैगोर नहीं बन सकते, और जो आपका प्रेजेंट लेवल है उससे आगे बढ़ सकते। नाउ इन दिस कंटेक्स्ट यू हैव रेड अबाउट, वो जो हमने स्ट्रेटजीज क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाएंगे आपने पढ़ा। नाउ क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस एक स्टोरी के थ्रू समझते हो। सुनीता इज रिगार्डेड बाय हर टीचर एज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। बहुत अच्छी है पढ़ने में, अच्छे मार्क्स लाती है, सबकी बातें सुनती है, बट उसका वो कुछ नए आइडियाज लेके नहीं आती। रीता एवरेज है, ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लाती, अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करती है, मम्मा की हेल्प करती है, और हमेशा कुछ नए आइडियाज लेके आती है असाइनमेंट्स और वर्क करने। तो सुनीता को हम क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंट। रीता को क्या बोलेंगे? क्रिएटिव। Now, thus a person who has the ability to learn faster and reproduce accurately may be considered as intelligent more than creative until वो अपना खुद का कुछ नया लेके नहीं आता। Now, इसमें एक नाम आता है टर्मन ल्यूविस का, LEWIS, टर्मन ल्यूविस। यहाँ पूरा नाम नहीं दिया हुआ है बट लिख लेना, कहीं ना कहीं दिया होगा। He found that person with high IQ are not necessarily creative। हम ये भी देखो, इन्होंने क्या बोला? हाई आईक्यू डजंट मीन कि ही इज क्रिएटिव। याद रखना, ये पॉइंट याद रखना। टर्नमन लिविस ने क्या बोला? हाई आईक्यू डजंट मीन कि उसको पास क्रिएटिविटी। ये इंपॉर्टेंट लाइन। बट क्रिएटिव आइडियाज कुड कम फ्रॉम पर्संस हु डू नॉट हैव वेरी हाई आईक्यू। जिसका हाई आईक्यू नहीं है वो भी क्रिएटिव हो सकता है। ठीक है, ये दो लाइन क्लियर हो गई अपने को। Other researches have shown that not even one of those identified as gifted followed up throughout their adult life had become very well। जो लोग को पूरा लाइफ फॉलो किया गया, जो गिफ्टेड थे, हमने गिफ्टेड की बात करी थी ना, 130 अबव वालों की, वो भी क्रिएटिव नहीं बन पाए। Researchers have found that both high and low level of creativity can be found in highly intelligent and with average intelligence। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पर लास्ट लाइन जो आंसर में लिखोगे आप, but the same person thus cannot be creative as well as intelligent, but it is not necessary that intelligent ones in the conventional sense must be creative। सिंपल सी लाइन है, जो इंटेलिजेंट होगा इट्स नॉट नेसेसरी कि वो क्रिएटिव होगा। तो इंटेलिजेंस डज नॉट इंश्योर क्रिएटिव, किसने बोला? लिविस टर्मन। नो, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट कि रिलेशनशिप तो है और पॉजिटिव है। कैसे? ये क्वेश्चन आ गया अगर मान लो, द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी मैंने आपको क्या बताया? हाई इंटेलिजेंस डज नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी, तो आप इसको क्या लिख दोगे? नेगेटिव। बट आंसर इज पॉजिटिव। क्यों? ऑल क्रिएटिव एक्ट्स रिक्वायर मिनिमम एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड कैपेसिटी। तो क्रिएटिव होने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो होना जरूरी है कि नहीं है? आप राइटर हो, आप बहुत अच्छे, आपके मन में ख्याल आते हैं, अगर आपको लैंग्वेज की समझ नहीं है तो कैसे लिखोगे? तो लैंग्वेज की समझ कहाँ से आएगी? वो इंटेलिजेंस से आएगी। समझ में आया? सो रिलेशन पॉजिटिव है, याद रखना। सिंपल लैंग्वेज में अ मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड टू बी अ क्रिएटिव। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ हैंस अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिविटी, बट उसके बाद इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है। एक मिनिमम लेवल तक इंटेलिजेंस जरूरी है, बट उसके बाद देर इज नो रोल ऑफ इंटेलिजेंस इन क्रिएटिविटी। नो, क्रिएटिविटी के भी टेस्ट होते हैं,
मैंने आपको जो भी बताया। क्रिएटिव टेस्ट कैसे होते हैं? क्रिएटिव टेस्ट इन्वॉल्व डाइवर्जेंट थिंकिंग। वहां पर आपको एक आंसर नहीं होते, मल्टीपल आंसर होते हैं एक क्वेश्चन के। इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट मल्टीपल आंसर फॉर वन क्वेश्चन, यू आर क्रिएटिव। लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट में ऐसा नहीं होता। इंटेलिजेंस टेस्ट गॉट कन्वर्जेंट थिंकिंग। थिंकिंग याद है? थिंकिंग आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। तो क्रिएटिविटी रिक्वायर्स डाइवर्जेंट, इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड कन्वर्जेंट। एक सॉल्यूशन लेके आना है एक प्रॉब्लम का। क्रिएटिविटी में एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन लेकर के आना है। तो कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने क्रिएटिविटी में काम किया है वो कौन है? जीपी गिलफोर्ड, टॉरेंस। ये तो ज्यादा नहीं आएगा। और हर टेस्ट, चाहे वो क्रिएटिव टेस्ट हो या इंटेलिजेंस का टेस्ट हो, उनके सेट ऑफ मैनुअल्स होते हैं, इंटरप्रिटेशन की गाइड होती हैं। और आप उनको तभी यूज कर सकते हो जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बनता है वो है डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड क्रिएटिव टेस्ट। कभी कभी बन जाता है। तो मैंने आपको बताया डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला लिख लेना। ठीक है। और मैनी सॉल्यूशंस, कम अप विथ मैनी सॉल्यूशंस इन क्रिएटिविटी, कम अप विथ वन सॉल्यूशन इन इंटेलिजेंस। जो मेन मेन पॉइंट है वो ये। इंटेलिजेंस में हम क्या देखते हैं? मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग, परसेप्चुअल, ये सारी चीजें देखते हैं। यहाँ पर क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का कोई ज्यादा स्कोप नहीं होता। सो हेंस दिस इज completion of chapter 1. We will start chapter 2